नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अफसरशाही हावी है, ऐसे आरोप विपक्ष के द्वारा लोगों के द्वारा लगातार लगाए जाते हैं और इसके प्रमाण भी मिले हैं। आप देख लें कि आप पिछले साल आपने देखा होगा कि कैसे शिक्षा मंत्री जब चंद्रशेखर यादव हुआ करते थे, उस समय के पाठक जो शिक्षा विभाग के सचिव थे, उनका इतना दबदबा था कि उनके द्वारा शिक्षा विभाग में इस तरह फैसले लिए गए कि शिक्षा मंत्री ही 20-22 दिन तक ऑफिस होकर नाराज होकर नहीं गए और उनके पीए पर भी रोक लगा दिया गया था विभाग में पहुंचने को लेकर। और देखिए कि इसका एक और मामला सामने आ रहा है। आज के दैनिक भास्कर पेपर में दिया गया है कि मदन सहनी जो कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनका सीधे सीधी यही कहना है कि जो हमारे विभाग के सचिव हैं वो मुझसे बात नहीं करती, मेरे पास फाइल नहीं आता और इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। 2 महीने से मैं दरभंगा रह रहा हूं। अब देखिए कि ये कितना बड़ा मामला है कि एक मंत्री अपने सचिव के वजह से, सचिव के दबदबा की वजह से उनके पास फाइल नहीं आता और मंत्री को 2 महीना हो गए राजधानी छोड़े हुए, अपना विभाग छोड़े हुए। तो साफ साफ है कि बिहार में अफसर ही बिहार को चला रहे हैं और शीर्ष स्तर पर भी कहा जाता है कि अफसर ही जो हैं वो सारे फैसले लेते हैं। जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो अब नाम के बच गए हैं, ऐसी बातें निकल के आती है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए दैनिक भास्कर का, काफी ये हतप्रभ करने वाला जो है वो रिपोर्ट है, जिसमें दिया गया है कि समाज कल्याण मंत्री बोले अपर मुख्य सचिव मुझे फाइल नहीं भेजती इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। ये सीधे सीधी देखा जाए तो संविधान के जो अनुच्छेद 356 का मामला बनता है कि जब संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइल नहीं भेजती इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया, डिपार्टमेंट भी छोड़ दिया और बिना मंत्री के डिपार्टमेंट चल रहा है। सारे फैसले अधिकारी के द्वारा लिए जा रहे हैं। पूरा मामला देखिए, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने पटना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे 2 महीने से विभागीय फाइल अनुमोदन के लिए नहीं मिल रही है। विभाग के सभी काम ठप पड़े हैं, पटना में रहकर क्या करता, मैंने पटना छोड़ दिया। सहनी अभी दरभंगा में रह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के साथ काम करना मुश्किल है। आरोप लगाया कि कौर उनसे बात नहीं करती, वे विभाग के निदेशक या अफसरों से भी बात नहीं करती। हम विभाग में हर समय झगड़ा नहीं कर सकते, इसलिए दरभंगा चले आए। वही हरजोत कौर से जब भास्कर की टीम ने मंत्री के इस आरोप के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, फोन काट दिया। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने आसरा गृह में फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत के बारे में मंत्री सहनी से जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर योजना चलाने के संबंध में बातचीत नहीं करेंगी तो विभाग का काम कैसे होगा। मंत्री के मुताबिक उनको आसरा गृह में 2 लड़कियों की मौत और 8 लड़कियों के पीएमसीएच में भर्ती होने की सूचना भी नहीं दी गई। मीडिया से बात जो है वो मुझे पता चला। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक ये मुद्दा है कि 2 महीने से मंत्री का आरोप है कि मैंने पटना ही छोड़ दिया। क्यों? तो अपर मुख्य सचिव जो मेरे विभाग के मेरे पास ना फाइल भेजते हैं, ना मुझसे बात करते हैं और झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। आखिर बिहार के मंत्री जो हैं वो इतने बेबस क्यों हो गए हैं और अफसर जो हैं वो इतने शक्तिशाली कैसे हो गए कि मंत्री को वो ओवररूल कर दे रहे हैं, उनके पास फाइल नहीं भेज रहे हैं और मंत्री को ये बयान देना पड़ रहा है कि मैं पटना छोड़ चुका हूं, मैं दरभंगा में रह रहा हूं। क्या फायदा पटना रहने से? ऐसा बिहार चल रहा है। क्या बिहार में लोकतंत्र है कि नहीं है? बिहार में चुनाव का आखिर क्या फायदा है? क्यों उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर? जब अफसरों को ही बिहार को चलाना है तो ये चुनाव और ये सब बंद होने चाहिए। अब बता दें आपको हम कि पिछले साल भी आपको याद होगा कि
के पाठक जब अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, चंद्रशेखर यादव जो थे शिक्षा मंत्री, उनके साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं चल पाया उनका। तो बिहार में मंत्री जो हैं वो संत हैं, मंत्री जो हैं नाम के हैं, दिखाने के लिए हैं, सारा काम अफसर कर रहे हैं। ये बातें जो अब तक लोग और विपक्ष बोलते आ रहा था, उसकी वास्तविकता अब सामने आ रही है। मदन सहनी ने क्लियर कट बता दिया। 2 महीने हो गए मंत्री को अपने विभाग आए हुए, उनके पास कोई फाइल ही नहीं भेजा जाता है। क्या ये बिहार में चल रहा है ये? इसके अलावा बता दें कि आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो 4-5 अफसर रहते हैं वही बिहार चला रहे हैं, वही सारे निर्णय लेते हैं, वही ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, वही कैबिनेट के डिसीजन को लेकर जो है मसौदा तैयार करते हैं, उस पर हामी भरते हैं। ऐसे आरोप लगते रहे हैं। और मदन सहनी का ये स्वीकारनामा जो है वो मोहर लगाता है कि बिहार को अफसर चला रहे हैं, न कि यहां पर चुने गए जनप्रतिनिधि। तो बड़ा ही हास्यास्पद यह स्थिति है, और ऐसा स्थिति तो राज्य में संवैधानिक तंत्र बिगड़ने का इशारा करती है। और ऐसे में केंद्र को चाहिए कि वो राष्ट्रपति शासन लगाएं, नकेल कसें, क्योंकि देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर शासन चलाते हैं। बिहार में उल्टा हो रहा है और कहा जाता है सुशासन का राज्य। कैसा राज्य है ये कि जहां पर मंत्री 2 महीने हो गए अपने डिपार्टमेंट आए हुए और मीडिया में ये खुलेआम कह रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव मेरी बात नहीं मानती। अफसोसजनक है, और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, इसका भरपाई क्या किया जाता है। स्थिति यह है कि मदन सहनी का साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, उनके बयान को ही झूठा बताया जाएगा, उन पे ही आरोप लगेंगे। देखिए क्या हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।